लगातार काम ना करना। आप देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है विराट कोहली का। अभी आईपीएल चल रहा था। आईपीएल में 21-22 साल से वो व्यक्ति खेल रहा है, और जितने भी आईपीएल हुए उसमें फाइनल तक भी वो पहुंचे, लेकिन वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लेकिन वो लगा रहा, उसका एक ड्रीम था कि एक दिन आईपीएल की ट्रॉफी अपने रिटायरमेंट से पहले जरूर जीतनी है। और इस बार क्या हुआ, उसने आईपीएल की वो ट्रॉफी जीत ली। मैं एक लीडर को सुन रहा था, उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, वो यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा, कि जो आदमी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है ना, तो वो क्राई भी करता है और ट्राई भी करता है। कितनी बढ़िया लाइन है, देखिए आप। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, वो क्राई भी करते हैं और ट्राई भी करते हैं। यानी किसी काम को जब वो करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं, तो उनको रोना भी आता है, उनको दुख भी होता है। लेकिन वो केवल रोते नहीं रहते हैं, रोने के बाद वो फिर ट्राई करते हैं, फिर सफल नहीं हुए, फिर उनको दुख होता है। दुख होने का मतलब ही क्राई क्राई की बात कर रहा हूँ, रोना क्या। लेकिन वो रुकते नहीं है, फिर ट्राई करते हैं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं ना, वो क्राई करते हैं, ट्राई नहीं करते। असफल लोग केवल रोते रहेंगे, बस ट्राई नहीं करेंगे। और जब तक ट्राई नहीं करोगे, जीवन में सफलता आ नहीं सकती। इसको आप लिख लीजिए, ट्राई तो करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। आप क्या करते हो, अब आपने लगातार काम किया नहीं, 2 महीने काम किया, 2 महीने के बाद कोई छोड़ देता है, 6 महीने के बाद कोई शांत हो जाता है, 1 साल के बाद कोई शांत हो जाता है। शांत होने का मतलब बिजनेस छोड़ देता है या रुक जाता है। 2 लोग छोड़ के चले गए तो हमने बिजनेस छोड़ दिया। किसी और टीम का कोई आदमी छोड़ के चला गया, हम नेगेटिव हो गए, हमने काम करना बंद कर दिया। थोड़े से घर में चैलेंज आए, हमने काम करना बंद कर दिया। क्या ये काम करने का सही तरीका है? क्या आपने आपसे बात की थी? जबकि इसके विपरीत हम दुनिया की बहुत सारी कहानियां आपको सुनाते हैं, बहुत सारी स्टोरी आपको सुनाते हैं, जिसमें से एक स्टोरी है थॉमस एडिसन की, जिसमें से एक स्टोरी है राइट बंधु की। राइट बंधु, जो राइट ब्रदर थे, वो दोनों भाई जब हवाई जहाज को बना रहे थे, तो एक बार में हवाई जहाज नहीं बना था दोस्त। उनके मन में एक विचार आया था। क्या विचार आया था? जब पक्षी आकाश में उड़ सकता है, तो हम इंसान को भी आकाश में उड़ा सकते हैं। और अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप एक सूट अपने शरीर पे बांधेंगे, उसमें एक इंजन बंधा हुआ होगा, अपनी छत से आप बटन दबाएंगे और उड़ना शुरू कर देंगे, और कई किलोमीटर तक आप उड़ते हुए आकाश में जाएंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, देखिए आप। लेकिन उस वक्त जब उड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और राइट बंधु ने बोला कि हम इंसान को आकाश के अंदर उड़ाएंगे, तो पूरी दुनिया ने उनको पागल बोला था। उनके परिवार वालों ने उनको पागल बोला था, उनके दोस्तों ने उनके पागल बोला था, उनके पड़ोसियों ने उनको पागल बोला था। वो रुके। उनके मन में विचार, ऐसे काम का विचार आया जो दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। सोच के देखो ना, क्या माइंडसेट रहा होगा उन लोगों का। और यहाँ 2 लोग मना कर दें सर, मुश्किल है। 1 साल 2 साल के अंदर हिम्मत हार जाते हैं, 3 साल में हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही तरीके से हम काम नहीं कर रहे। एक बार में हवाई जहाज नहीं बना था दोस्त, एक बार में थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं बनाए थे। कई सैकड़ों और हजार बार वो फेल हुए थे, उसके बाद बना। और जिस दिन उन्होंने बनाया, सारी दुनिया उनके लिए ताली बजा रही थी, और वही लोग बोल रहे थे हमें पता था, तुम करके मानोगे, एक दिन तुम करके दिखा सकते। ये कोरी कहानियां नहीं है दोस्त, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नया नया मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था, और ये कहानियां जब सुनाई जाती थी, थॉमस एडिसन की कहानी सुनाई जाती थी, जब राइट बंधु की, अंदर से ना रोंगटे खड़े होते थे। यार, वो इंसान असंभव काम को भी करने के लिए उतर गया, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया था। हमें क्या करना है? हमें तो लिस्ट बनानी है यार। दुनिया ने बनाई, वो सफल हो गए, हम भी बना सकते हैं। हमें तो प्रोडक्ट खरीदना है, हमें तो लोगों को बताना है, हमें तो वो काम करना है जो हमसे पहले बहुत सारे सफल लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उस काम को करना है। सफलता लगातार काम करने से मिलती है। 1 महीने काम किया, 1 महीने सो गए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, सफलता नहीं मिलेगी। तो लगातार काम ना करना, कुछ दिन उत्साह से काम करते हैं, ठीक है, फिर रुक जाते हैं, और फिर काम करना शुरू करेंगे। यानी कि निरंतरता नहीं है, लगातार हम लोग काम नहीं करते हैं। जो लोग लगातार काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। और ये सारे पॉइंट लिखिएगा, और अपने आप से चेक कीजिएगा कि कमी कहाँ पे है। कमी आप में ही निकलेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ 1000%, कंपनी में नहीं निकल सकती।
पहली कमी, स्पष्ट आपका लक्ष्य नहीं है और विजन नहीं है कि अगले 6 महीने में आपको कौन सी पिन पे पहुंचना है, अगले 6 महीने का आपका टारगेट क्या है। उसको छोड़ो, आपका तो अगले महीने का टारगेट नहीं होता। जो 10 पे रुका हुआ 10 पे रुका हुआ है, पूरे महीने उसकी पूरी ताकत लगती है 10 की मैचिंग कैसे हो जाए बस। जो 20 पे रुका हुआ 20 पे रुका हुआ है, जो 50 पे रुका हुआ 50 पे रुका हुआ, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहा। आगे पता कब बढ़ेंगे? आगे तब बढ़ेंगे जब कंपनी के सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, 7 बेसिक्स को आप फॉलो करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में खुद भी आएंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को भी लाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, जो टीम जुड़ चुकी है, जो लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, उनकी लिस्ट पे जाके फील्ड में जाके काम करेंगे, वीकली मीटिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तब बिजनेस बढ़ता है। घर में बैठे बैठे कभी बिजनेस नहीं बढ़ता। कितनी बार हमने बताया, आपका बच्चा स्कूल में जाता है तब पढ़ाई करता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है तब पढ़ाई करता है। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में जाता है, कॉलेज घर में नहीं खुलता, स्कूल घर में नहीं खुलता, कॉलेज में जाता है तब पढ़ाई करता है। नौकरी पे आप जाते हो, नौकरी आपके घर नहीं आती, ऑफिस आपके घर नहीं आता, आप नौकरी पे जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, वहां काम करते हो, तब पैसा आता है। व्यापार, कोई बिजनेस अगर आपने खोला है, कोई शॉप अगर आपने खोली है, वो शॉप घर में चल के नहीं आती, ग्राहक चल के नहीं आता, आपको शॉप खोल के बैठनी होती है, घर से बाहर जाना पड़ता है, तब ग्राहक आपके पास आता है। डायरेक्ट सेलिंग में तो, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस में तो एक शुद्ध व्यापार है। जो घर से बाहर निकलेगा उसका बिजनेस चलेगा, जो घर से बाहर नहीं निकलेगा उसका बिजनेस नहीं चलेगा। समझ लीजिए, आप लगातार काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है।